अस्सलाम वालेकुम। साल के किसी भी मौसम में जानदारों की पैदावार बढ़ाने, जरहेज़ी में इजाफा करवाने, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर रखने, आसाब, पट्ठों की मजबूती और गर्मी से मुतासरा परिंदों को गर्म मौसम के तनाव से बाहर निकालने के सिलसिले में टोकोफिरोल विटामिन ई की खास अहमियत है। हमारे इर्द गिर्द इस विटामिन के मुख्तलिफ ज़राए दस्तयाब हैं जिन्हें बवक्ते ज़रूरत महसूस मिकदार से इस्तेमाल करवा के चिकन फार्मिंग को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। टैबलेट, लिक्विड के अलावा इंजेक्शन की सूरत में भी ये विटामिन बआसानी मैसर हो जाता है। परिंदों में पट्ठों की खिंचावट हो, सर सजदे की हालत में, परों, टांगों, गर्दन का मफलूज होना, टांगों के पट्टे चढ़ जाना या जिस्म के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में फालज का होना, दीगर वजूहात के साथ साथ ज़्यादातर ये पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में विटामिन ई सेलेनियम की किल्लत का नतीजा होता है। ऐसी सूरत हाल में इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब विटामिन ई सेलेनियम ऐसे मुतासरा बर्ड्स की मदद के हवाले से अच्छे नताइज देता है। इंजेक्शन की सूरत में विटामिन ई सेलेनियम आप मायोगेस्टर नाम से ख़रीदें या सेल्फिरोल के नाम से, उसे ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक ही इस्तेमाल करवाएं। अगर सेल्फिरोल दस्तयाब हो तो पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 ml यानी 1 cc फ़ी 10 किलोग्राम औस जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। अगर परिंदा 1 किलोग्राम का है तो हम 0.1 cc सेल्फिरोल फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। अगर मुतासरा जानदार का औस जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग है तो 0.05 cc, और अगर परिंदे का वज़न 1 पाव 250 ग्राम है तो 0.025 के हिसाब से इंजेक्शन लगाएंगे। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठू में लगाएं। हमारे चिकन्स पहले हफ्ते में या 7वें या 8वें हफ्ते में और उसके बाद भी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे विटामिन ई सेलेनियम की कमी की वजह से इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आपको ये इंजेक्शन दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल पालक या फिर सूरजमुखी के बीज हैं, जिन्हें हम अक्सर अपने परिंदों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। पालक या सनफ्लावर सीड्स हमारे परिंदों के लिए ज़बरदस्त नेमत हैं, क्योंकि इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा हमारे कीमती जानदारों को आने वाले उन मुमकिना मसाइल से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें बाद में ठीक करना एक आम पोल्ट्री फार्मर या घरेलू हजरात के लिए ज़रा मुश्किल काम होता है। मुतासरा परिंदे को बाकायदा मिकदार से जिस्मानी वज़न के मुताबिक टीका लगाकर अगले दिन नागा करें, यदि दूसरे दिन टीका नहीं लगाना और फिर तीसरे दिन पे बूस्टर डोज के तौर पे इंजेक्शन लगाना है, या फिर विटामिन ई सेलेनियम के मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करके अपने कीमती चिकन्स को खराब सूरत हाल से बाहर निकालना है। अब चूँकि परहेज़ इलाज से हर लिहाज से बेहतर है, इसलिए या तो लिक्विड हालत में विटामिन ई सेलेनियम का कोई ज़रिया या एवियन कैप्सूल की शक्ल में, या पालक या सूरजमुखी के बीज, या इसके अलावा को मुतबादल ज़रिया है तो इस्तेमाल करवाएं। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात के परिंदों के लिए एवियन कैप्सूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में दस्तयाब होने वाले एवियन कैप्सूल्स परिंदों के लिए विटामिन ई की फराहमी का मौसर ज़रिया हैं। इसके अलावा मतवाज़न खुराक, सूरजमुखी के बीज और दीगर बहुत से फूड से भी विटामिन ई मुहैया होता है। ब्रीडिंग के मसाइल हों या मुर्गियां अंडे ना दें, अंडों की जरहेज़ी का मसला हो या जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो, तौलीदी निज़ाम ख़राब हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, लंगड़ापन हो या अंडे का छिलका कमज़ोर हो, तो देखभाल में बेहतरी लाने के साथ साथ एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। विटामिन ई के इस ज़रिए को मुख्तलिफ मसाइल से बचाव यानी परहेज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर इलाज मुआलजा भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार अलग अलग होगी। पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाने के लिए खुराक में मिक्स करके खिलाना सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। करीबी मेडिकल स्टोर से एवियन कैप्सूल की मुख्तलिफ पैकिंग्स मैसर होती हैं, जैसा कि एवियन 400 मिलीग्राम, एवियन 600 मिलीग्राम वगैरह।
हिफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1.5 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम शामिल करें। एवियन कैप्सूल ऐसे ग़िज़ाई अजनास के साथ मिक्स करके परिंदों को खाने के लिए दें जिनमें लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर उन मसाइल से निजात दिलवाने के लिए एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें जिनका पहले जिक्र किया, यानी बतौर इलाज मुआवजा, तो 1 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल शामिल करके खिलाएं। मतलब अगर आपके पास 20 जानदार हैं, 100 ग्राम योमिया के हिसाब से 2 किलोग्राम खुराक रोज़ाना खाते हैं तो दोपहर की 1 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम अच्छी तरह से मिक्स करके दें। इसी तरह से परिंदों की तादाद और उनकी खुराक के हिसाब से कैप्सूल्स की मिकदार रखें। अगर एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल दस्तयाब हो तो बतौर एहतियात 2.25 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम शामिल करके खिलाएं और इलाज मुआवजा के लिए 1.5 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम मिक्स करके दें। इस कैप्सूल को ग़िज़ा में शामिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह मुंतखब करें, उस पे उतनी खुराक बिछाएं जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स एक वक्त पे आसानी खा सकते हैं। वो वाली ग़िज़ा होनी चाहिए जो चिकन्स पहले से ही खाने के आदी हैं। मिसाल है कि एक वक्त पे आपके पास मौजूद जानदार 1 किलो ग़िज़ा खाते हैं, उसे पानी में भिगोएं, 10 मिनट्स के बाद पानी निथार लें, मजमूई खुराक में से कुछ हिस्सा अलग करें, कैप्सूल से लिक्विड निकालें, अलहदा की हुई ग़िज़ा पे बिखेरें। मिक्सिंग के बाद अब इस अलहदा की हुई ग़िज़ा और एवियन कैप्सूल लिक्विड को बकिया ग़िज़ा में शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, सख्त गर्मी के दौरानिया में भी एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा परिंदा नज़र आए जो सीधा आगे चलने के बजाय उल्टी सिमत में पीछे की जानब चले, जिस्म का सारा तवाज़न ही बिगड़ा हुआ हो, गर्दन टेढ़ी दिखाई दे, तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करें। इस तरह से मुड़ी हुई गर्दन रानीखेत, मैरेक्स, जहर या दीगर वजूहात के बायस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये वाली सूरत हाल जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस है, ख़ास तौर पे विटामिन ई सेलेनियम की कमी। इसलिए अपने पास मौजूद किसी न किसी विटामिन ई सेलेनियम के ज़रिए को बिला ताहीर इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदार को सेहतयाब करें। इसके अलावा एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम देते हैं। बीमारियों का ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के मैस यानी मिकदार में कमी करके जानदारों में कमज़ोरी पैदा करता है, उससे निजात दिलवाने के लिए भी विटामिन ई सेलेनियम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नसों और आसाब में सोजश पैदा होने लगे, दर्द की शिद्दत बढ़ती जाए, जिस्मानी हिस्से नाकारा होने लगे, उस सूरत में भी विटामिन ई सेलेनियम को इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। अगर पट्ठू में कमज़ोरी के साथ साथ थकान होने लगे, वो बाफ्ते कमज़ोर होने लग जाएं जो ढांचे से जुड़ी हुई हैं, विटामिन ई की कमी की वजह से जोड़, टांगें, पर और गर्दन के मुख्तलिफ हिस्से मफलूज होने लगे, तो विटामिन ई सेलेनियम को लिक्विड, कैप्सूल या इंजेक्शन में से किसी न किसी सूरत में लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और जो भी विटामिन ई सेलेनियम का ज़रिया आपके पास मैसर है, उसकी स्टोरेज यानी ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से मुहतात रहें। वो जानदार जिनमें विटामिन ई या सेलेनियम या दोनों की किसी वजह से कमी हो जाए, तो वो इस तरह से पीछे की जानब चलने लगते हैं, जिस्म में तवाज़न बरकरार नहीं रहता, बेतरतीब तरीके से गर्दन लहराते दिखाई देते हैं। ऐसे जानदार बहुत जल्द डायरिया यानी पतली बीठे भी करने लगते हैं और रोज़ बरोज़ इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती जाती है। दीगर विटामिन्स और मादनियात की भी जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी की वजह से नर्वस सिस्टम शदीद मुतासर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जिस्म में विटामिन ई सेलेनियम की कमी के बायस नज़र आते हैं। ऐसे जानदारों को
घरेलू पैमाने पे उबले अंडे खिलाने से भी किसी हद तक सेहतयाब किया जा सकता है। जहन में रखिएगा कि ये एक इंतहाई एबनॉर्मल हरकत है, लिहाजा अपने पास मौजूद जानदारों की ग़िज़ाइयत के हवाले से मोहतात रहें। उनके लिए ऐसा राशन इस्तेमाल करवाएं कि जो परिंदों के जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से मौजू हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। बसूरत दीगर एक भी परिंदा ऐसा दिखाई दे तो आपके पास विटामिन ई सेलेनियम का कोई ना कोई मौसर तरीन ज़रिया पेशगी मैसर होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे या कम अज़ कम हफ्तावार सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मोहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।